और अगर उसमें नाइंसाफ़ी हुई हो तो उसका ज़रूर जो है तमाम पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए। तो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो आपने पूछना है आप ज़रूर पूछें, लेकिन मुझे भी प्लीज़ पूरा मौका दीजिएगा कि मैं आपको पूरा उस हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। ठीक है जी। अब आप लोग जी, वो मैंने तो पहले बात की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो फिर उस तरह मैं बताता जाऊँगा। हैदर है, जैसे वो वापस आए, उन्होंने इंग्लैंड में कहा कि मैं वापस आऊँगा तो बहुत कुछ ऐलान करूँगा, बड़े जो लोग खाली भेड़े हैं उनको बेनकाब करूँगा, वो पाकिस्तान आए, उसके बाद फिर वो चुप हो गए, तो उन्होंने किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हालांकि आप एक टीवी चैनल पर सब रूटीन की बातें थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई नई बात हो। तो वो क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, फिगर्स आपके पास हैं कि जिसकी वजह से आप अपने आप को बेकसूर साबित कर सकते हैं? मेरे पास जी ये डॉक्यूमेंट है जिस पे तमाम वो ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस मौजूद हैं उन लोगों के जिन्होंने ये प्लान किया, जो कुछ उसमें हुआ लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, और फिर उसको उन्होंने ग्राउंड में जाके अमल किया उसके ऊपर। और इन तमाम टेक्स्ट मैसेजेस में ना मेरा कहीं जिक्र है, ना मैंने किसी को कोई टेक्स्ट किया है, इस हवाले से ना मेरी कोई बात है। सो ये जुल्करनैन वाली बात नहीं है, ये आई हैव अ प्रूफ विद मी। जी, इसकी एक लीगैलिटी ये थी कि जिन लोगों का ये एविडेंस था वो दोनों गिल्टी प्ली कर चुके थे। वो दोनों ने गिल्टी प्ली ली थी, ना तो वो कोर्ट में अपेयर हुए, वो कोर्ट में आए नहीं 35 दिन के ट्रायल में। ज्यूरी को नहीं बताया गया कि उन्होंने गिल्टी प्ली लिया, क्योंकि ये वहाँ का लॉ है, वो लोग नहीं बताते ज्यूरी को। और ना उनके हवाले से काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो फिर साइड पे कर दी जाती हैं, जिससे उनका डायरेक्ट ताल्लुक होता है। इसीलिए तो मैं यहाँ पे जी आप लोगों को ये दिखाने लगा हूँ। आप थोड़ा सा बता दो ना, तो ये किन लोगों के हैं जिनके आप दुनिया भी पता चला नाम कौन से होंगे? जी, इसमें मज़र मजीद और मोहम्मद आमिर के ये टेक्स्ट मैसेजेस हैं और उसका एक्सचेंज है जिसमें प्लान हुआ कि उन्होंने क्या करना है और उन्होंने किया। आपने अदालत में पेश क्यों नहीं किया? मैंने अभी इसी का जवाब दिया भाईजान पहले कि दोनों ने गिल्टी प्ली ली थी, ना वो खुद अपेयर हुए कोर्ट में, ना उनसे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, ना ज्यूरी को बताया गया कि ये लोग कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं या उन्होंने गिल्टी प्ली ली है, और ना ही उनकी मुतल्लिका चीज़ें सारी की सारी ज्यूरी को प्रेजेंट की गई। क्यों? क्योंकि दोनों फ़र्ज जो थे वो ट्रायल में आए ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे। नहीं जी, इसमें जो है सिर्फ मज़र मजीद और आमिर के हैं। हाँ हाँ। क्योंकि जब आईसीसी की हियरिंग हो रही थी तो टेलीफोन फोरेंसिक्स का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ था। अब ये जो टेलीफोन फोरेंसिक्स है इनमें टाइम लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ब्लैकबेरी फ़ोन इन्वॉल्व थे जिसको ऑपरेट कर सकते हैं सिर्फ कनाडा वाले, उनके पास वो सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो अबाउट 10 माह लगे हैं इस चीज़ को बाहर आने में, और उससे इसके आने से कोई 4 माह पहले आईसीसी अपना फ़ैसला कर चुकी थी, और जो भी कुछ हुआ वो इन चीज़ों के आने से पहले हुआ। देखिए, अगर मुझे बिल्कुल हेड टू टो डिटेल मालूम होती तो मैं उसे शुरू से ऑनवर्ड मैं उसको इस्तेमाल करता। ये फोरेंसिक्स रिजल्ट्स जो हैं ये इतना शो ज़रूर करते हैं कि जो जितना भी मेरे पे एलिगेशन है वो ये है कि जी मैंने कहा, मैंने करवाया किसी से, जिसमें सारी वो बातें हैं जो बताती हैं कि किसने किसको कहा और उसने आगे से एग्री किया कि मैं करूँगा और उसने फिर करके दिखाया। और यही एविडेंस है जो ये प्रूव करता है कि अभी तक जितना मैंने जो आके आप लोगों से बात की थी एयरपोर्ट पे, पूरी नेशन से माफ़ी मांगी थी फेलियर टू रिपोर्ट की, कि मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स थी, लोग इसने मज़र मजीद ने मुझे भी टेक्स्ट मैसेजेस किए थे, मुझे कॉल भी किया था, मुझे अभी ऑफ़र की थी बहुत सारी चीज़ें, ना मैंने उसको रिप्लाई किया किसी मैसेज का,
और ना मैंने उसका किसी भी जो उसने बातें कही थी कि ऐसा होना चाहिए मैच में, ऐसा कर लें, ना वो चीज़ प्रैक्टिकल में कभी हुई किसी चीज़ में, ना वो हुई, ना उसका कोई जवाब मिला। और जहाँ तक इनकी बात है, इससे साफ पता चलता है जो उन्होंने दूसरे बंदे से बात की और उसने वो काम किया। हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई इसकी तरह की फर्म चीज़ नहीं है कि मैं किसी को ओपनली नेम कर सकूं। कोई भी हो सकता है और लोगों के इंटरेस्ट भी होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है ठोस, ऐसे आपका बहुत डिस्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जी देखें जी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लोग, जहाँ मैंने रहना है, जहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से ज़िंदगी गुजार सकूँ, मैं फिर सकूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम। मेरे 2 साल तो कोई जो क्रिकेट मिस हुई वो वापस नहीं दे सकता, मेरे 8 माह प्रिजन में गुजरे मुझे कोई वापस नहीं ला के दे सकता। लेकिन ये तो लोगों को पता चल सकता है कि जितने एलिगेशन लगे हैं और जितना इल्ज़ाम लगाया गया मुझ पर, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, ना नो बॉल करने में ना करवाने में। दो चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह आपने कहा कि मेरी क्रिकेट भी जो है और लोगों को पता चलना चाहिए कि ना मेरा कोई किरदार है। फिर इसमें दो राय हैं, या तो आप प्रूव नहीं कर सके उनकी अदालत के सामने अपने आप को मासूम, या फिर दूसरी राय ये कि उनके अदालत ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की। अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो इसके पीछे आपको उनका जुडिशल सिस्टम लगता है या प्रॉपर साजिश करके आपको पता है? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि जब लोग भी आज ये डॉक्यूमेंट देखेंगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे और उन्हें भी पता लगेगा कि क्यों इसको वेटेज नहीं दी गई। और मैं चाहूँगा कि इसको खुद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इसको देखे, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम इसको रिव्यू करे और वो लोगों तक को बताए कि कौन असल कसूरवार था, किसने जो जितना कुछ आज तक लोगों ने बोला उसमें क्या सच था क्या झूठ था। मुझे उनकी परवाह नहीं है, उन्होंने जो करना था उन्होंने किया, लेकिन अब आगे की बात है, जो वक्त आने वाला है। और मेरी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इसको देखें। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है इंग्लैंड में, और यही नहीं, वो पूरे एविडेंस जितनी फाइल्स उस केस में यूज़ हुई हैं, जो कुछ निकला है वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्री है, कोई भी उसको हासिल कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तानी इसको खुद रिव्यू करें। हमारा जुडिशल सिस्टम है, आज़ाद जुडिशरी है, वो इसको देखे और पाकिस्तान के लोगों को सच बताए। सलमान, आपने सजा दी गई ICC को, उसके खिलाफ आप मसाजी अदालत में जा रहे हैं, उसके खिलाफ आप सासी अदालत में जाने का इरादा था या फिर? जी बिल्कुल, वो मैं तो अपने सेंटेंस के अगेंस्ट जो है हियरिंग पे जाऊँगा इंशाल्लाह। सलमान, ये बताइए कि उन दिनों आप जी, जो 5 साल का बैन है ना जी, उसके खिलाफ हेयरिंग होगी वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में, उसमें जाऊँगा। सलमान भी, मेरा आपसे सवाल ये कि आपने कहा कि 2 बॉल में आपका कोई किरदार नहीं है, मंजर और आसिफ के जो आमिर के मैच में तब्दील हुए, लेकिन वकार यूनिस ने जो दोहा में हियरिंग हुई थी उसमें शिरकत की और उन्होंने ये एविडेंस दिया था कि जब मैंने आमिर को कहा कि तुमने इतना बड़ा नो बॉल क्यों किया, तो सलमान जो है वो जैसे उनके कॉर्नर से जोर से बोले कि इसको मैंने कहा था कि बाउंसर करा। इससे आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बात पब्लिश हो चुकी है और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उनसे ज़रूर क्वेश्चन करें कि उनकी जो विटनेस स्टेटमेंट थी वो डिसमिस क्यों हुई थी। वो वहाँ पे मौजूद थे, तो उनकी जो विटनेस स्टेटमेंट थी वो डिसमिस क्यों हुई थी। क्योंकि एक होता है गेंद कराना, बाउंसर कराना, एक होता है नो बॉल करना, दो क्रिकेटिंग बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। मैंने ये कभी कहा है कि मैंने कहा है कि आप नो बॉल कराओ, ना मैंने उसको एक्चुअल में कभी कहा है, और ना कभी वकार भाई से ये कहा था कि जी आप इसको मैंने कहा है। आमिर ने मेरे से ये बात की थी कि मैं बाउंसर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जोनाथन ट्रॉट उसको विकेट पे चल के खेल रहा था, क्योंकि उसका बॉल स्विंग बहुत हो रहा था और इसलिए उसने बाउंसर किया। अगर आप उसकी क्लिप देखें, उस मैच का वो बॉल देखें जो नो बॉल हुआ है, वो उसके बाजू पे लगा है। आप उसको 1000 दफ़ा चलाएं, पूरी पब्लिक को दिखाएं, उसकी कमेंट्री सुने कि उससे पहले जो फील्ड चेंज हुई है एक्सपेक्टेड था कि वो बाउंसर करेगा, क्योंकि उसने मांगी है फील्ड चेंज। आप उसको दोबारा चलाएँ, सब देखें, लोगों को भी दिखाएँ।